अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया मैगज़ीन के ज़ुमरा माशरती उलझनों में एक सवाल मौसूल हुआ है। सवाल कुछ इस तरह है कि अक्सर हकीकी रिश्ते टॉक्सिक बन जाएं तो क्या करें। ख़ास तौर पर जब हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ नारवा सलूक करें, उन पर तंज करें या उनको देखकर बड़े कज़न्स आपस में सरगोशियाँ करें या उनको साथ खेल ना खिलाने के लिए ग्रुपिंग करें और उनके वालिदैन के हवाले से उनकी बेइज्जती करें या वालिदैन के स्टेटस के हिसाब से बच्चों को कम अहमियत दें या नज़रअंदाज कर दें। और बच्चे जब इन बातों को महसूस करते हों तो ऐसे में रिश्तों को कैसे बचाया जाए और बच्चों को कैसे समझाया जाए, बराह करम इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी आपने सुना, एक बहन ने सवाल पूछा है, वो बच्ची है सवाल पूछने वाली। वो पूछ रही है कि मेरे वालिदैन जो है हमारे दरमियान फ़र्क करते हैं, लड़का और लड़की के दरमियान, और मेरे फादर जो हैं वो बेटों को ज़्यादा अहमियत देते हैं और लड़की को कम अहमियत देते हैं। पूछने वाली बच्ची जो है टीन एज बच्ची है और हमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसने तफसील बताई है अपने वालिदैन के सलूक की। तो सबसे पहले मैं वालिदैन से ये कहना चाहूँगी कि टीन एज में अक्सर बच्चों का इस तरह का मिजाज बन जाता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन महसूस करते हैं घर में। ये असल में सिबलिंग राइवलरी से ताल्लुक़ रखता है। सिबलिंग राइवलरी मीन्स बहन भाई के दरमियान थोड़ी सी हसद और जलन जो हो जाती है। ये अचानक नहीं फट पड़ते बच्चे टीन एज में, बल्कि बचपन से आहिस्ता आहिस्ता बचपन ही से वालिदैन के कुछ जुमले उन्हें चुभ जाते हैं, या फिर रिश्तेदार जो बयान करते हैं वो, या हमारा समाज जो लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग देखता है। इस तरह से ये छोटे 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 जुमले जो चुभन का शिकार उन्हें बनाते हैं। आखिर में जब वो बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया और भी बहुत सारी चीज़ें, कार्टून्स वगैरह में उन्हें ये समझाया जाता है कि वालिदैन टॉक्सिक पर्सनालिटी वालिदैन की भी होती है, जबकि देखा जाए तो ये एक लाशऊरी अमल है। कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को ज़िक पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहते, बजुज़ इसके कि उन्हें कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें इल्म नहीं होता और वो अपने माशी उलझन का शिकार होते हैं। तो कभी कभी इस तरह के वाक़यात वालिदैन की तरफ से हो जाते हैं। टीन एज में सबसे पहले ये समझना होगा कि टीन एज एक ऐसा दौरानिया है जिसे स्ट्रेस स्ट्रोम वाला पीरियड कहा जाता है, जिस दौरान में बंदा के मूड स्विंग्स, लड़का और लड़की दोनों में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तेज़ी से, और उसी वजह से उनकी थिंकिंग नेगेटिव होने लगती है। वो एक तरह का स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता जब वो मैनेज करना सीखते हैं, 21-22 साल के हो जाते हैं, तो तब फिर उनका दिमाग सेट होता है। वो चीज़ों को जज करने लगते हैं कि हम जो वालिदैन के ताल्लुक़ से सोचते थे ऐसा नहीं है। वालिदैन तो तवज्जो देते हैं, लेकिन वालिदैन को भी अपने रवैये पर गौर करना चाहिए कि ये जो टीन एज है, इस टीन एज में बच्चा नेगेटिविटी का शिकार क्यों कर हुआ। क्योंकि जो पहले गुफ्तगू में जो बात आती है, तुम्हारे भाई को देखो वो कितनी तवज्जो से पढ़ता है, ये कंपैरिजन है, या फिर ये कहना कि तुम दूसरों की लड़कियों के मुकाबले में उतनी शार्प नहीं हो, या तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, या हमें पहली बेटी नहीं चाहिए थी। समाज कहीं ना कहीं से जहन में जो है टॉक्सिसिटी डाल देता है। तो इस तरह की चीज़ें टीन एज में जाकर बच्चों के दबाव बनती हैं। लेकिन अगर ये टीनेजर बच्चे दबाव का शिकार होकर वालिदैन के रवैये पर हर्फ उठाने लगें, तो उसमें वालिदैन को चाहिए कि वो उलझन का शिकार ना हो, उस दबाव का शिकार भी ना हो। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनके अपने आप में नहीं होते, ये अपने होश में ये सब नहीं कह रहे होते हैं, ये हकीकतों पर मबनी गुफ्तगू नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि इनके पास जैसे मैंने कहा कि मूड स्विंग्स होता है, दबाव होता है, स्ट्रेस होता है, और वो कंपेयर करते हैं कि आखिर मैं मिसफिट क्यों हूँ। दूसरे लोगों को देखते हैं, कोई इंसान उनको बाएतमाद अपना हमजोली, अपना साथी नज़र आता है, उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं या अच्छा स्कोर किया, टीचर को अच्छा जवाब दिया, या उसका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, तो उनकी कमियाँ खुल कर आती हैं सामने। जब कमियाँ खुल कर आती हैं तो वो फ़ौरन से पेशतर ये समझने लगते हैं कि वालिदैन ने हम पर तवज्जो नहीं दी, अदरवाइज़ हम में इतने पोटेंशियल थे कि हम बहुत आगे निकल सकते थे। और उनका दिमाग जो है वो पूरा मुकम्मल प्रोसेस करने लगता है नेगेटिविटी को, और इसमें उनके नेगेटिविटी का जो दौरानिया है वो बढ़ जाता है। और यही वजह है कि वाले बच्चे जो हैं मुतनफ़िर होते हैं। लेकिन मुतनफ़िर वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि मुतनफ़िर होने का ये दौरानिया कोई बच्चे का बिगाड़ नहीं है, या बच्चे हाथ से निकल नहीं गए, या वो बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है, बल्कि टीन एज का ये दबाव जैसे जैसे कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा बहाल होता जाएगा। इस उम्र में बच्चों की इस जारह अंदाज पर या सख्ती बरतने पर वालिदैन किस तरह टॉलरेट करें। तो वालिदैन उनके इस परेशानी को समझें, उनसे बहुत मोहब्बत के साथ पेश आएँ, और उनसे पोलाइटली ये कहें कि देखिए इस जुमले का मतलब, जब वो ये आर्ग्यू करने लगें कि आपने ये जुमला उस वक्त कहा था
تو تب بتائیں کہ اس جملے کا کیا مقصد تھا، آپ کی محبت ہی ہے جو ہم آپ کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. اس طرح ان کو سمجھائیں، بہت نرمی سے پیش آئیں. ہمیشہ یاد رکھیں جب بچہ اسٹریس میں ہو کر کوئی بات جرح کر رہا ہو والدین سے، تو وہ بچہ اس جارحانہ رویے کے ساتھ والدین سے کوئی جواب نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ غصہ نکال رہا ہوتا ہے. اور جب وہ غصہ کسی چیز کا نکال رہا ہوتا ہے تو اس وقت والدین بھی جھاڑ پھٹکار کریں یا فلسفہ سمجھائیں یا لمبی لمبی پن تو نصاحی کے دفتر کھولنے لگیں، تو بچے کے مائنڈ میں بلاکیج ہوتا ہے، جسے مطلب اس کے جو نیورون ہیں وہ ریسیپٹر ریسیور کام نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے اسے کول ہو جانے دیں. اس کو جو ہے مینجمنٹ سکھائیں کہ بیٹا آپ کو غصہ آ جاتا ہے کسی بات پر، آپ پانی پی لیا کریں، لمبی لمبی سانسیں لیا کریں اور کھلی ہوا میں نکل جائیں، پوزیشن کو تبدیل کر دیں. اور اس کے بعد پھر اسے آہستہ آہستہ بعد میں جب اس کے مائنڈ کا میجیکل ٹائم ہو، جب وہ سننے کے لیے تیار ہو، اس وقت انہیں سمجھائیں کہ ماں باپ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، والدین کے لیے ساری اولاد برابر ہوتی ہے، اور اگر یہ چیز آپ نے سوچا اس سے مایوس نہ ہو، بات کرتے رہیں. اس طرح سے ٹین ایج بچوں کے اس دباؤ کو کم کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور یہ پیریڈ ان کا نکل جائے گا. اکثر والدین بچوں کو بگڑا ہوا سمجھتے ہیں، احسان فراموش سمجھتے ہیں اور انہیں سخت الفاظ میں سرزنش کرتے ہیں اور ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے مزید متنفر ہو جاتے ہیں. ہمیں اچھا لگا کہ آپ نے معاشرتی الجھن میں ایک بچی نے سوال پوچھا ہے. آپ اپنی الجھنیں کسی بھی تعلق سے مطلب اپنی لائف کی الجھنیں ہم سے شیئر کریں. انشاءاللہ ہادیہ ای میگزین کا معاشرتی الجھن کے اس کالم میں ہم آپ کو جواب دیتے رہیں گے. السلام علیکم، جزاک اللہ.